लप्पू के परिवार में जो आज बवंडर हुआ है ना, उसको देखकर सनातन के एक एक भाई बहनों का खून खौल उठा है। सबके आंखों पे खून उतर चुका है इस 2 टके की अवैध घुसपैठी के खिलाफ। और उससे भी बड़ी बात, हम इस अवैध घुसपैठी की बात ही क्यों करते हैं? यहाँ पे इस क्राइम को अंजाम देने वाला, हमारे सनातन को बार बार बदनाम करने वाला, हमारे सनातन की धज्जियां उड़ाने वाला जो ये मीना परिवार बैठा है, ये नंबर 1 का गद्दार है हमारे देश के लिए। सनातन अपने आप में बहुत महान है और ये एक पाकिस्तानी मुसलमानी के हाथों उसको लगातार तार तार कर रहे हैं। आज आपने देखा होगा इसके घर पर, ये जो लप्पू है छुछंदर यहाँ पे बैठा है, इसके घर पे बहुत बड़ा वाला ड्रामा हुआ है। उस ड्रामा में पूरी तरीके से महिलाओं को खरीद कर लाया गया है। वो आपके सामने, मैं नहीं बोल रही हूँ, ये अवैध घुसपैठी खुद बोल रही है कि मैं इन लोगों के लिए साड़ियाँ और पैसे लेकर आई हूँ। लो देखो, तुम्हारी औरतें जो सनातन के नाम पे इनको खड़ा किया गया है, वो पैसों में, चंद पैसों में बिकने वाली, चंद कपड़े जो इनको एक एक साड़ी दी जाती, उस पर ये बिकने वाली औरतें हैं जिनको तमाशा करने के लिए लाया गया है। तो हमारा जो धर्म है, हिंदू धर्म ना, सनातन तो एकदम प्योर होता है, लेकिन उससे अलग जो बिरादरी भी होती है, हिंदू जाति में आता है, वो भी 9 दिन नवरात्र के सारे नियम करते हैं। माता रानी की जो आराधना है दिल से करते हैं। हिंदू धर्म में कोई भी जात हो, कोई भी बिरादरी हो, पूजा पाठ, नवरात्रि, माता रानी के व्रत रखते हैं। और इन शुद्ध, इन प्योर दिनों में ये अवैध घुसपैठी अशुद्ध स्थिति में, या इसकी जो, हम नहीं कह रहे, वैसे तो हम जानते हैं इसका कोई बच्चा नहीं हुआ है। अगर इसका बच्चा हुआ होता तो ये जो रबुपुरा की औरतें हैं ना, चाहे किसी भी बिरादरी की हो, मीना समाज कोई सनातन में नहीं आता, हिंदू धर्म से हैं, तो भी ये औरतें वहाँ पे कीर्तन भजन गाने नहीं जाते, माता रानी का अपमान करने नहीं जाते। लेकिन इनको पता है इसने कोई बच्चे को जन्म नहीं दिया है, इसलिए ये महिलाएं वहाँ पे गई हैं। फिर भी अगर ये ढोंग भी कर रही है ना, बच्चा पैदा तो हुआ नहीं है, तो भी ये औरत हमारे सनातन को बदनाम कर रही है, अगर ये ढोंग भी कर रही है तो क्योंकि हमारे जो सनातन में है, 22 दिन तक हमारे जो उत्तराखंड में है, बिल्कुल प्रॉपर सौर होती है। औरत अपनी जगह से हिल नहीं सकती, उस जहाँ बच्चा होता वहीं पे वो बैठी रहती है, बच्चे के पास रहती है, और वो कभी भी किसी क्रियाकलाप में शामिल नहीं हो सकती। ये भगोड़ी रसोई में उनके लिए चाय बना रही है, उनके लिए खाना बनवा रही है, रसोई में बैठी है, पूजा पाठ कर रही, कीर्तन भजन कर रही है, माता रानी की पूजा कर रही है। तो सोचिए इस अवैध घुसपैठी का अंजाम कितना बुरा होने वाला है। ये 9 दिन जो होते हैं, साक्षात माता रानी हर एक कन्या में विराजमान होती है, हर एक उस महिला में विराजमान होती है। यानी कि मैं भी अगर माता रानी की आराधना कर रही हूँ तो उसकी शक्तियाँ मेरे भी अंदर होती है। और इस समय हमारी जो दुर्गा रूप में ना, इस भगोड़े और मीना परिवार के लिए सबका खून खौल उठा है। तो दोस्तों, मैंने कहा ना कि महिलाएं ग्राउंड पे काम कर रही हैं, तो आप भरोसा रखिए, ग्राउंड पर काम हो रहा है। अब इस अवैध घुसपैठी की धज्जियां उड़ने वाली हैं बहुत जल्दी। जितनी गंदगी है मचा रही, जितना हमारे सनातन, अरे बेशर्म जो मर्द बैठे हैं ना, जो कहते हैं एक बच्ची पैदा हुई है उसके लिए भीख मांगो, उसके लिए चंदा मांगो, हमारे सनातन में आ गए। नालायकों, गद्दारों, तुमसे ज्यादा गद्दार कोई नहीं है दुनिया में, जो एक मुसलमानी, पाकिस्तानी, इससे अपने धर्म को धज्जियां उड़वा रहे हो तुम लोग। तुम हो सबसे बड़े गद्दार, और हैदर के बच्चे और पाकिस्तानी बच्चे हैं, क्योंकि इस औरत ने उन बच्चों का दिमाग इतना ज़्यादा, उनका ब्रेन वॉश कर दिया कि वो बच्चे खुद कंफ्यूज हैं उनका असली बाप कौन है। हैदर बेचारे से अगर बात करा भी दी जाए ना, कल मोबिन सर की लाइव में कोई हमारी बहन लिख रही थी कि कम से कम, शायद भाई थे, कि कम से कम हैदर से उन बच्चों की बात करा दी जाए। भाई मोबिन मलिक सर वकील हैं, वो हर चीज़ को देखते हैं कि भाई कहाँ पे क्या चीज़ करना है। और जिस तरीके से उन बच्चों को इन्होंने ट्रेंड किया है, उसी डर से मोबिन मलिक सर हैदर की बात उन बच्चों से नहीं करवा रहे। समझा करो चीज़ों को, कानूनी तरीके से जो चीज़ें होंगी वो कानूनी तरीके से ही होंगी। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब है, ये पाकिस्तानी मुसलमान यहाँ पर बैठकर जिस तरीके से गंद बचा रही है, जिस तरीके से माता रानी की पूजा कर रही है, चीज़ों को छू रही है, किचन में जा रही है, और मैं तो कहती हूँ रबुपुरा की औरतों, अपने होश में आओ, होश में। किस तरीके से तुम अपने धर्म का एक मुसलमानी के हाथों गंद मचवा रही हो। तमाम अपने जो 9 दिन नवरात्र के होते हैं ना, माता रानी साक्षात होती है, और बेशर्मी की हद पार करके जो टीम बुलाई गई है, पूरी तरीके, केवल एक साड़ी 10-10 रुपये पे नहीं आई है, इनको एक अच्छा खासा अमाउंट दे के एक ग्रुप बनाया गया है। मैंने अभी किसी का वीडियो देखा, उसमें ये बोला जा रहा था कि इसके घर में जो है पूरी तरीके से वो लॉकडाउन लगा हुआ है, किसी को आने नहीं दिया जा रहा अंदर।
ये बात बिल्कुल सही है। इसका जो भाई है ना, उसके मर्जी के बिना इसके घर में परिंदा भी नहीं घुस सकता है। अगर कोई घुस गया गलती से तो ये भगोड़ी बिस्तर से बाहर नहीं आती है। इन्होंने पूरी तरीके से प्रॉपर रबुपुरा को घेर रखा है। समझा करो, जो लोग कहते हैं ना धरना दो, प्रदर्शन करो, जाओ रबुपुरा पकड़ो, मामला कोर्ट में है और ये औरत लगातार हमारे सनातन की धज्जियां उड़ा रही है। और कुछ चंद जो कुत्ते बैठे हुए ना भौंकने के लिए, जो कहते हैं भाई सनातनी हो गई, तुम्हारी माँ बहन बेटी ऐसा ही करती है क्या? उनका बच्चा होता है, सौर भगाने के अलावा सौर खत्म होने से पहले क्यों मंदिरों में पूजा करती है? मुझे जवाब चाहिए इस चीज का। जो सनातन का यहाँ ढोंग करते हैं, नाटक करते हो ना तुम, सनातन का कुछ नहीं, क्योंकि हमारा सनातन कभी भी नहीं कहता है कि ऐसी स्थिति में महिला को पूजा करना चाहिए। यहाँ तक कि जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो भगवान कहते हैं इस समय आपके पेट में जो बच्चा पल रहा है उसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, उसको ज़्यादा ब्लेसिंग की ज़रूरत है, आपको व्रत रखने की ज़रूरत नहीं है। ये अवैध घुसपैठी आज कह रही है, ये लपुआ है, चूहा छुछंदर बोल रहा है कि सीमा बढ़ती है, मैं बढ़ती हूँ, सब लोग बढ़ती हैं। अरे बेशर्मो, क्यों घोर अपराध में कर रहे हो? क्यों अपने धर्म को भ्रष्ट कर रहे हो? क्यों ऐसी स्थिति में तुम माता के भजन गा रहे हो? हमारे यहाँ अगर ऐसा होता ना, अगर कोई बच्चा पैदा हो, घर में तो बहुत दूर की बात है, अगर हमारी बिरादरी में, परिवार में जहाँ ब्लड का रिश्ता होता है ना, वहाँ पे भी अगर कोई बच्चा पैदा हो जाता है तो हमारे घर में पूजा पाठ कैंसिल हो जाती है। तो नवरात्रे चल रहे हैं। तो दोस्तों, ये भगोड़ी का भारत आने का मकसद ही यही है, भारत की सभ्यता, संस्कृति, यहाँ के धर्म को भ्रष्ट करना, यहाँ पे स्थिति बहुत ज़्यादा खतरनाक स्थिति पैदा करना, भारत की अखंडता, एकता को तोड़ना, भारत में जितनी सभ्यता संस्कृति है उसे दागदार करना। और ये महिला अपने हर मकसद में लगातार कामयाब हो रही है, लेकिन इसको पता नहीं है इसके पीठ पीछे जो काम हो रहा है इसका इसे अंदाजा भी नहीं है। ये 64 दांत वाली अंजलि आज दांत फाड़ के फिर से इसने दहाड़ा है। तो मैं कहती हूँ, हमारा कौन सा कानून है भाई? लगातार धज्जियां उड़ाने वाली औरत को इसलिए बेल मिल जाए कि वो छोटा बच्चा है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं ना कि इसको बेल मिल जाएगी छोटा बच्चा होने के आधार पर। मैंने सर से भी पूछा, अपने हस्बैंड से, तो उन्होंने भी बोला इस महिला का छोटा बच्चा है, दूध पीने वाला है, क्योंकि बच्चे को जेल में नहीं डाल सकते, हो सकता है इसको बेल मिल जाए। इसलिए इसके घर में सबसे ज्यादा उत्पात मचाने वाली ये 64 दांत वाली है। सबसे पहले इसको ही पकड़कर जेल में डाला जाए, फिर इस लप्पू के पूरे परिवार को, जिन्होंने कानून तोड़ा है, इनको जेल में डाला जाए, इनके पिछवाड़े पे 2-4 डंडे लगाए जाए। और जो नेत्रपाल बुढ़ा, जिसके आधार पर इसे बेल मिली है, जिसने लिखा है भाई कोई ऐसी गलती ये नहीं करेगी, इसलिए मैं इसको अपने घर में शरण दे रहा हूँ, ये जो बेल के नियम है उनको नहीं तोड़ेगी। लेकिन ये महिला यहाँ पर बैठकर लगातार धज्जियां उड़ा रही है, हमारे कानून की, हमारे भारत सरकार के सर पर तांडव करने का काम कर रही है। और रबुपुरा के इन जितनी भी महिलाओं को, जैसे कि इसकी शादी में जितने शामिल हुए थे उन सब पर FIR कटी है, वैसे ही जितनी महिलाएं इसके घर पर आ रही हैं इन सब को भारत से गद्दारी करने के आरोप में जेल में ठूसा जाना चाहिए। और जरूर ठूसे भी जाएंगे, क्योंकि जितने लोग आएंगे पकड़ में वो ठूसे जाएंगे। इनमें से 1-2 महिलाएं हैं जो कह रही कि इधर की भी फोटो लो, उधर की भी फोटो लो। ये अपना YouTube चैनल चलाने के लिए किस हद तक गिर सकते हैं ये आप इस चीज़ का अंदाजा लगा सकते हो। तो ये महिला जिस तरीके से हमारी सभ्यता संस्कृति को तार तार करते हुए भारत में गंद मचा रही है, इसका बहुत बड़ा इसको अंजाम मिलने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मोबिन मलिक सर को मुस्लिम मानकर सोचते हैं कि भाई मुस्लिम है, हम हिंदू धर्म का रक्षा कर रहे हैं तो हम हिंदू हैं मोबिन मलिक सर के साथ। जिस तरीके से हमारे सनातन धर्म का तुम गंदगी से इस महिला से गंद मचवा रहे हो ना, हम लोग खड़े हैं, हम ऐसा होने नहीं देंगे कि तुम यहाँ पे हिंदू मुस्लिम मुद्दा बनाओ और हम अपना यहाँ मुंह बंद करके बैठ जाए। यूट्यूब से तो हम अपनी बात पहुँचा ही रहे हैं, बकाया ग्राउंड पर भी काम हो रहा है ना। और भगोड़ी, तुझे जितना करना है तू कर चुकी है, और अब कितना करेगी इसकी हद हम देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि तू भारत सरकार से बच जाए। इस समय हम सब एक अपने आप को असहाय, परेशान, दुखी मान रहे हैं। ये महिला यहाँ पे भारत में आकर इतनी दादागिरी, गुंडागर्दी से अपना काम कर रही है। ये एक सनातनी का नाम लेकर और यहाँ पर वो सारी चीज़ें कर रही जो सनातन धर्म बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता। हमारे यहाँ महिलाएं जो डेट आता है ना पीरियड्स मंथली,
उसमें भी महिलाएं अलग बैठती, जानवर के गोठ में, गाय के गोठ में उसको रखा जाता है उत्तराखंड में। और जगह तो थोड़ा कम है, लेकिन हमारे उत्तराखंड में कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि देवभूमि, देवताओं की जन्मस्थली वहाँ माना जाता। तो महिलाओं को कमरे से बाहर नहीं आने दिया जाता 4 दिन तक। और ये महिला बच्चा होने का नाटक करने के बाद इतना भयंकर ड्रामा कर रही है कि पूरी दुनिया को पागल बना के बैठी है। बेवकूफ़ समझ रही क्या? सबसे पहले इस लप्पू के परिवार के सारे सदस्य को उठा के इनके पिछवाड़े पे पुलिस के डंडे लग के इनको जेल में ठूसा जाए, तो इनकी सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। बाकी जो दगड़ दल्ले भौंकते हैं ना यहाँ पे बैठ के, अपनी होशो हवास में रहो कि तुम कर क्या रहे हो। तुम कहते हो ना सनातनी बन गई, तुम्हारे घर की बहनें, बीबी, बेटी बच्चा पैदा होने के बाद इस तरीके से नाची है क्या? तुम्हारे घर की बहन बेटियां इस तरीके से पूजा पाठ में बैठी हैं क्या? इसने बोला ना कि नामकरण तो 7 दिन का है और उससे पहले हम छोटी पूजा करा लेते हैं। अरे कौन घर में पूजा होती है भाई? क्यों तुम लोग इतना मानसिकता को गंद बना चुके हो? अपने आप को सनातनी हिंदू धर्म कहते हो? कुछ नहीं, तुम गद्दार हो जो चंद टुकड़ों में बिक जाने वाले हो। अपने देश की सभ्यता संस्कृति को तो तुम लोग देखते नहीं हो। उससे ज़्यादा तुम्हारी औकात कुछ भी नहीं है। मत भूलो भारत में हो, मत भूलो यहाँ पे सनातन है, और मत भूलो कि तुम गद्दार हो और तुम बच नहीं सकते। इसलिए बिना चेहरे के तुम लोग आते हो, इस महिला को बढ़ावा देते हो। तो दोस्तों, ये जो लोग इसको बढ़ावा देते हैं, आपको बता दूं, ये नंबर 1 के भिखमंगे हैं। इनके घर में दाना पानी नहीं होता, क्योंकि ये भीख मांगते हैं यूट्यूब पे बैठ के। 10 रुपये इकट्ठा करो, 20 रुपये इकट्ठा करो, वहाँ जाना है। जब तुम्हारी औकात 10-20 रुपया किराया भाड़ा की नहीं है, तो यहाँ आके सनातन के ठेकेदार कैसे बन गए हो भाई? सनातन के ठेकेदार बन गए हो ना। और इकट्ठा करो, वहाँ नामकरण में जाना है, सबको भीड़ लगाना है, अद्धा पौवे की तैयारी करनी, क्योंकि वहाँ पे 10 रुपये 20 रुपये चंदा इकट्ठा करके जाओगे तो वहाँ पे लप्पू नशेड़ी वहाँ पे पार्टी रखेगा, सबके लिए बोतलें बांटेगा। उसके बदले में तुम शराब पीकर वहाँ तमाशे करोगे। मचा लो जितने तमाशे मचाने, अंत जिस दिन आएगा सबका सब जाओगे देखना। तो दोस्तों, आपको घबराने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पे तो हम आपकी हिम्मत बढ़ाने के लिए आते हैं, बकाया ग्राउंड पर सब कुछ हो रहा है, उस पर भरोसा रखिए। और जिस दिन इसका टिकट कट गया ना, फिर दुनिया में कहीं की भी नहीं रहेगी। तो नेक्स्ट अपडेट में फिर लेके आते हैं इसकी ऐसी ही धुलाई के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो तक आप पहुंच पाएँ। अगर मेरी बातें सही लगी तो कमेंट्स के माध्यम से अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको लगे लाइक करना चाहे तो आप लाइक भी कर सकते हैं। फोर्स किसी के लिए नहीं है, क्योंकि भाई हकीकत बोलते हैं। जिसको जो उखाड़ना उखाड़ लो, जिसको जितना भौंकना भौंक लो, जिसको जितना परेशान होना परेशान हो लो, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं और अपनी बातों को यहाँ पर रखेंगे। सरकार तक भी पहुँचा रहे, पहुँच रही है सरकार तक, और सरकार बहुत जल्दी इसका खात्मा करने वाली है। तो थैंक यू सो मच, अपनी उम्मीद बनाए रखिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक यू।